सोचो, आपने दिन रात जग के एग्जाम की तैयारी की हो, हर दिन 10-12 घंटे पढ़ाई की, लेकिन एग्जाम वाले दिन आपको पता चलता है पेपर पहले ही लीक हो गया था। जो टीचर्स अपनी बात रखने आए थे उनको उठा करके ले जाए। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने। 3 लाख करोड़ का घोटाला है। और यह सिर्फ एक एग्जाम की बात नहीं है। नीट, एसएससी, यूपी पुलिस, रेलवेज, हर साल किसी ना किसी एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है। लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत एक दिन में बर्बाद हो जाती है और सरकार की तरफ से बस एक ही जवाब मिलता है, इंक्वायरी कमेटी बैठा दी गई है। आखिर ऐसे स्कैम्स बार बार क्यों होते हैं? क्या ये सिर्फ हमारी गवर्नमेंट की वजह से या कुछ और? जैसे नीट की ही बात करें तो नीट एग्जाम 5 मई 2024 को कंडक्ट हुआ। एग्जाम के दिन ही बिहार, गुजरात और झारखंड से रिपोर्ट्स आईं कि पेपर लीक हो गया है। व्हाट्सएप ग्रुप्स पे लाखों रुपए में पेपर बेचा गया और कुछ स्टूडेंट्स ने प्रूफ तक दिया कि उनके पास एग्जाम के पहले ही पेपर था। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू किया। बाद में एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इनिशियली बोला एग्जाम स्मूथली कंडक्ट हुआ, लीक का एविडेंस नहीं है। लेकिन प्रेशर बढ़ने पर सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और बहुतों को अरेस्ट किया। मतलब पहले ही हमारे यहाँ का सिस्टम मना कर देता है बिना कुछ देखने, और बाद में जब सब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और ऐसे ही एसएससी के एग्जाम में भी देखने को मिला। सबसे पहले 2018 में एसएससी एग्जाम पेपर लीक की रिपोर्ट्स आई थी, जिसमें सीबीआई ने कुछ लोगों को पकड़ा था, लेकिन केस अभी तक चल ही रहा है। 2025 में एसएससी के एग्जाम्स में फिर से बड़ा चर्चा हुई जब स्टूडेंट्स और टीचर्स ने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया। एग्जाम पैटर्न में चेंजेस, टेक्निकल ग्लिचेस और अनफेयर ट्रीटमेंट की वजह से कैंसिल कर दिया गया है। पेपर का पीडीएफ उनके पास पहले आ चुका था। एग्जाम से पहले पेपर एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका था। रेडिक्विटी जो कंपनी है वो क्वेश्चन को पिक करवा रही है क्वेश्चन बैंक से एआई के थ्रू। पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि 7 से 70% पेपर रिपीट हो रहा है। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का कोई सिलेबस में नामो निशान नहीं, उसके क्वेश्चन आ रहे हैं। 5 बच्चों के सिस्टम बंद हो गए थे, फिर उनको रीअसाइन कर। प्रोटेस्ट में पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कई स्टूडेंट्स अरेस्ट हुए। सोशल मीडिया पर #SSC स्कैम ट्रेंड हुआ और स्टूडेंट्स ने ट्रांसपेरेंसी की मांग की। लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बेकार गई, एग्जाम्स कैंसिल हुए, कई सेंटर्स पे टेक्निकल फॉल्ट्स आए। इन्विजिलेटर खुद मोबाइल चलाते रहता है और माउस पे 4 बार क्लिक करो तब जाके वो क्लिक हो रहा है। ये बेचारे अगर माउस कीबोर्ड में ही उलझे हैं, बाकी इशू पे तो बात नहीं कर पा रहे कि हम स्टूडेंट हैं, हम पढ़े या केस करें क्या? और कोचिंग, ट्रैवल का लॉस हुआ। एसएससी एग्जाम स्कैम में सिस्टम के हर लेवल पर करप्शन हुआ। पेपर लीक, चीटिंग, खराब मैनेजमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के केसेस सामने आए हैं। गवर्नमेंट ने सीबीआई, ईडी इन्वेस्टिगेट किया है, प्रोटेस्ट्स हुए हैं, लेकिन एस्पिरेंट्स अभी भी फेयरनेस और रिफॉर्म्स की मांग कर रहे हैं। इन सब में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं, रोड ब्लॉक करते हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स डिप्रेशन में चले गए और सुसाइड के भी केस आए। पर जब एक एग्जाम लीक होता है, 25-30 लाख स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ होता है। बेचारे स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स को भी ये सब झेलना पड़ता है। उनके सपनों पर भी पानी फिर जाता है। उन्होंने इतनी मेहनत से कोचिंग की फीस भरी होती है ताकि हमारे बच्चे पढ़ के कुछ नाम कमा सकें। और इन सब चीजों में सरकार का रिएक्शन हमेशा एक ही होता है, पहले मना करेंगे, लीक का कोई प्रूफ नहीं है, बाद में इंक्वायरी कमेटी या सीबीआई जो सालों तक रिपोर्ट नहीं देती। तब तक स्टूडेंट्स बेचारे अगले एग्जाम में बिजी हो जाते हैं। शायद अगली बार ऐसा ना हो। सरकार सिर्फ टेम्परेरी सोल्यूशन देती है, परमानेंट सोल्यूशन कभी नहीं दे पाती। यूथ और स्टूडेंट्स एक बड़ा वोट बैंक हैं। सरकार को लगता है कि ये इशू इलेक्शन के टाइम मैनेज कर लेंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी अलग है। बेरोजगारी का ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई है और अगर एग्जाम्स ही फेयर नहीं होंगे तो यूथ का गुस्सा 2029 इलेक्शंस में ब्लास्ट करेगा। ऑपोजिशन भी इन इश्यूज पर आवाज उठाती है, लेकिन उसके सॉल्यूशंस भी वही होते हैं। एंड रिजल्ट, स्टूडेंट्स बेचारे पॉलिटिकल फुटबॉल बन जाते हैं। इनके इश्यूज सिर्फ स्पीचेस और प्रॉमिसेस तक लिमिटेड होते हैं। नीट 2024 और एसएससी जैसे स्कैम्स सिर्फ एक जनरेशन का फ्यूचर खराब नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंडिया के यूथ का ट्रस्ट को तोड़ रहे हैं। और एक नेशन तभी आगे बढ़ता है जब उसके स्टूडेंट्स को फेयर अपॉर्चुनिटीज मिलें। सवाल सिर्फ एक है, क्या सरकार और सिस्टम इन स्कैम्स को सीरियसली लेंगे?